स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल वीडियोस ऑनलाइन टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हिंदी ग्रामर का टॉपिक है संज्ञा, जिसका हम लोग लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहिए। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि भीड़ शब्द जो है वह कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है। तो जहाँ पर भी भीड़ होता है वहाँ पर लोगों का एक तरह से समुदाय होता है, यानी वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए भीड़ शब्द जो है वह एक समूहवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिवाली शब्द कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो दिवाली जो है चूंकि एक पर्व का एक खास नाम है दिवाली, इसलिए दिवाली जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यदि आपसे पर्व पूछ देता कि पर्व शब्द जो है वह कौन सा संज्ञा है, तो पर्व जो है वह जातिवाचक हो जाता है, क्योंकि पर्व के अंतर्गत छठ हो गया, दिवाली हो गया, होली आ गया, दशहरा होगा, ये सभी आ जाते हैं। लेकिन पर्व के अंदर एक खास पर्व का नाम रखा है दिवाली, इसलिए दिवाली जो है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो दिवाली जो है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की संसार शब्द कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो संसार शब्द कौन सा संज्ञा है। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है। तो संसार शब्द जो है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि संसार शब्द जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है। तो मैंने आपको अभी बताया कि यदि पर्व पूछ दे कि पर्व कौन सा शब्द है तो वह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन पर्व के अंतर्गत कोई एक खास पर्व का नाम रख दे तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर रक्षाबंधन जो है एक खास पर्व का नाम है, इसलिए रक्षाबंधन शब्द जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर कि रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है गुणवाचक है। तो दक्षिण जो है वह एक दिशा का नाम है। तो दिशा टोटल 4 होते हैं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यदि दिशा आपसे पूछ लिया जाए कि दिशा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो दिशा जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन दिशा के अंतर्गत है, यानी दिशा के अंदर एक खास दिशा का नाम रखा है दक्षिण दिशा, इसलिए दक्षिण दिशा जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर कि दक्षिण जो है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन है 6 नंबर की पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है। जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है कि भाववाचक है। तो पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है। तो पुस्तक कहने से इस दुनिया में जितने भी पुस्तक है उन सभी पुस्तकों का बोध होता है, इसलिए पुस्तक जो है यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि कुर्सी शब्द क्या है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। तो कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है। तो देखिए कुर्सी कहने से जितने भी दुनिया में कुर्सी हैं उन सभी का बोध हो रहा है। यहाँ पर किसी खास कुर्सी का नाम नहीं दिया है, सिर्फ कुर्सी पूछ रहा है, इसलिए कुर्सी जो होगा यह एक जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर कि कुर्सी जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। कौन कौन होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 5 संज्ञा होते हैं अर्थ के विचार से। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है जवान, ऑप्शन बी है बालक, ऑप्शन सी है सुंदर, ऑप्शन डी है मनुष्य। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी एक का नाम रखने पर उससे सभी वस्तुओं का बोध होता है। जैसे पुस्तक हो गया, यदि हम पुस्तक का नाम लेंगे तो सभी पुस्तकों का बोध हो रहा है, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर सुंदर जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि यह एक भाववाचक संज्ञा है। सुंदर जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा 9 नंबर का कि सुंदर जो है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर के निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। ऑप्शन ए है मानवता, ऑप्शन बी है सहायता, ऑप्शन सी है जीवन, ऑप्शन डी है परिवार। तो कौन सा शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो परिवार शब्द जो है यह एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। परिवार जो है यह एक भाववाचक संज्ञा नहीं है।
फिर अगला क्वेश्चन है कि सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है। ऑप्शन ए है सतचरित्र, ऑप्शन बी है चरित्र, ऑप्शन सी है चरित्रता, ऑप्शन डी है सचरित्र। तो सचरित्र किस मूल शब्द से बना है, तो सचरित्र जो है वह चरित्र मूल शब्द से बना है, यानी चरित्र से बना है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की नेताजी भाषण दे चुके हैं, यहाँ पर नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है भाववाचक, ऑप्शन सी है समूहवाचक, ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर नेताजी है, यहाँ पर नेताजी जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों होगा, क्योंकि नेताजी तो बहुत सारे हैं, नेताजी के नाम लेने से इस दुनिया में जितने भी नेता हैं उन सबका बोध हो रहा है। लेकिन अगर नेताजी में से किसी एक का नाम दे देता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नेताजी कह रहा है, इसलिए नेताजी जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर कि नेताजी यह एक जातिवाचक संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि टिकना शब्द का भाववाचक क्या होता है। ऑप्शन ए है टिकाऊ, ऑप्शन बी है टिकावट, ऑप्शन सी है टिकाऊ, ऑप्शन डी है टिकनाई। तो टिकना शब्द का भाववाचक क्या होता है, तो टिकना शब्द का भाववाचक होता है टिकाऊ। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए है क्रुद्ध, ऑप्शन बी है क्रोध, ऑप्शन सी है क्रोधी, ऑप्शन डी है क्रोधित। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा संज्ञा है, तो यहाँ पर जो क्रोधित है यह भाववाचक संज्ञा है। क्रोधित शब्द जो है यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी कि क्रोधित जो है यह एक संज्ञा है। संज्ञा में कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है जीत, ऑप्शन सी है गुड़ी, ऑप्शन डी है रोना। तो आपको बताना है कि कौन जो है वह भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हिमालय जो है, हिमालय यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताए, यानी यहाँ पर देश रत्न जो रेखांकित किया गया है यह कौन सा संज्ञा है बताना है। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देश रत्न जो है यह एक पुरस्कार का नाम है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पुरस्कार शब्द कौन सा संज्ञा है, तो पुरस्कार कहने से जितने भी पुरस्कार होते हैं उन सभी का बोध हो रहा है, इसलिए पुरस्कार शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन पुरस्कार में एक खास पुरस्कार का नाम रखा गया है देश रत्न, इसलिए देश रत्न जो पुरस्कार है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर कि देश रत्न जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, जातिवाचक संज्ञा बताएं, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है आपको बताना है। ऑप्शन ए है लड़का, ऑप्शन बी है सेना, ऑप्शन सी है श्याम, ऑप्शन डी है दुख। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताना है आपको जातिवाचक संज्ञा कौन है। तो यहाँ पर श्याम जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सेना जो है यह एक समूहवाचक संज्ञा है, और दुख जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि दुख को प्रकट किया जाता है, अपने भाव को प्रकट किया जाता है, इसलिए दुख भाववाचक संज्ञा होगा। लेकिन यहाँ पर जो लड़का है यह एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़का कहने से दुनिया में जितने भी लड़के हैं उन सभी का बोध हो रहा है, इसलिए लड़का जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, लड़का जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा। सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है शयन, ऑप्शन सी है शयन, ऑप्शन डी है शयन। तो सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा, तो सोना शब्द का भाववाचक होगा शयन। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं बी और सी दोनों ही शयन हैं, लेकिन शयन कौन सा सही होगा, तो तालाब बेसा वाला जो है वही शयन सही होगा, यानी सोना शब्द का भाववाचक संज्ञा शयन होगा जिसमें तालाब बेसा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए है शत्रुता, ऑप्शन बी है वीर, ऑप्शन सी है मनुष्य, ऑप्शन डी है गुरु। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मनुष्य जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है, वीर जो है यह भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वीर कहने से इस दुनिया में जितने भी वीर हैं उन सबका बोध हो रहा है, इसलिए वीर भी जातिवाचक संज्ञा होगा। और गुरु जो भी है यह भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुनिया में जितने भी गुरु हैं, गुरु कहने से उन सभी गुरुओं का बोध हो रहा है, इसलिए गुरु भी जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन शत्रुता जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है, शत्रुता जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है पूजा,
ऑप्शन बी है भूल, ऑप्शन सी है चुनाव, ऑप्शन डी है ये सभी। तो कौन सा शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो पूजा जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, भूल भी जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह एक भाववाचक संज्ञा है, चुनाव भी जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कि चारों ऑप्शन जो है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? यानी संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, यानी संज्ञा का जो विशेषण यहाँ पर दिया गया है वह कौन सा सही नहीं है। और पहला ऑप्शन है कि विष का विषैला, ऑप्शन बी है पिता का पैतृक, ऑप्शन सी है आदि का आदिम, ऑप्शन डी है प्रांत का प्रांतिक। यानी ये जो विष है यह संज्ञा है और विष का यहाँ पर भाव यहाँ पर विशेषण बनाया गया है विषैला। तो आपको बताना है कि कौन सा संज्ञा विशेषण का जोड़ी है जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर कि प्रांत का प्रांतिक नहीं होता है, प्रांत का विशेषण प्रांतिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर के पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। यानी यहाँ पर पंत जी जो है इसको रेखांकित किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर इसको रेखांकित किया गया है, इसलिए आपको बताना है कि पंत जी कौन सा संज्ञा है। तो देखिए पंत जी जो है यह एक व्यक्ति का नाम है, यानी व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए पंत जी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर के जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी? ऑप्शन ए है दृष्टि, ऑप्शन बी है प्रश्न, ऑप्शन सी है समस्या, ऑप्शन डी है स्थिति। यानी जटिल जटिल जो है वह पहले से विशेषण है, इसका संज्ञा बताना है कि कौन सा होगा। तो जटिल शब्द का यानी जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त संज्ञा होगा? तो समस्या का समस्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी समस्या का जटिल होता है विशेषण। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी समस्या। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है आदमी। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है शब्द वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है गंगा, पहला ऑप्शन है गंगा। गंगा जो है यह एक नदी का नाम है। यदि आपसे पूछे कि नदी कौन सा संज्ञा है तो नदी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि नदी कहने से दुनिया में जितने भी सारे नदियाँ हैं उनका बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नदी में से एक खास नदी का नाम रखा गया है गंगा, इसलिए गंगा जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। फिर है दूसरा ऑप्शन बी यानी भारत है। तो भारत जो है यह एक देश का नाम है, क्योंकि देश कहने से पूरे देश का बोध होता है, इसलिए देश शब्द जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन देश में से एक खास देश का नाम रखा गया है भारत, इसलिए भारत जो है यह भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। फिर है तीसरा ऑप्शन मुंबई, मुंबई भी जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यह एक राज्य का नाम रखा गया है। अगर राज्य कह दे तो राज्य जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन सभी राज्यों में से एक खास राज्य का नाम रखा गया है मुंबई, इसलिए मुंबई जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जबकि आदमी जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आदमी जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि यह एक जातिवाचक संज्ञा है। यानी 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदमी जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की मिठास शब्द क्या है? मिठास शब्द क्या है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। तो मिठास शब्द जो है वह कौन सा संज्ञा है? तो मिठास जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। यानी मीठा शब्द को हम लोग माप या तौल तो नहीं सकते हैं, इसलिए यह मिठास जो है यह एक भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्योंकि हम लोग मिठाई को माप या तोल सकते हैं, इसलिए मिठाई जो है वह एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकता है, लेकिन मिठास जो है यह एक भाववाचक संज्ञा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की गांधी जी को हम लोग राष्ट्रीयता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। यहाँ पर गांधी जी को रेखांकित किया गया है, तो गांधी जी को बताना है कि गांधी जी शब्द जो है वह कौन सी संज्ञा है। तो गांधी जी हैं किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए गांधी जी जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की महात्म्य शब्द क्या है? महात्म्य शब्द क्या है? ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो महात्म्य शब्द क्या है? महात्म्य शब्द क्या है? तो महात्म्य शब्द जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तो वस्तुओं के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसे नाप या तौल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है? वाराणसी शब्द जो है वह कौन सा संज्ञा है? तो वाराणसी जो है यह एक खास स्थान का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि वाराणसी जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा।
फिर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर के, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है मानवता, ऑप्शन सी है आदमी, ऑप्शन डी है चावल। तो कौन सा शब्द जो है वह एक समूहवाचक शब्द है? तो सभा शब्द जो है वह एक समूहवाचक शब्द है, क्योंकि मानवता जो है यह एक भाववाचक शब्द है, चावल जो है द्रव्यवाचक शब्द संज्ञा है, और आदमी जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर सभा जो होगा समूहवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिस संज्ञा से सिर्फ एक ही किसी खास वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की, तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो तोता कहने से दुनिया में जितने भी सारे तोता हैं उन सभी का बोध हो रहा है, किसी खास तोता का नाम नहीं रखा गया है, तो इसलिए तोता जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर के, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए है मिठास, ऑप्शन बी है बिजली, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है कलम। तो कौन सा जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो मैंने मिठास को आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि मिठास जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि पानी जो है यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि पानी को हम लोग नाप या तोल सकते हैं, कलम को नाप या तोल नहीं सकते हैं, इसलिए पानी जो है यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। यहाँ पर कलम जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। विंध्याचल शब्द कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है समूहवाचक, ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक। तो आप जानते हैं कि विंध्याचल शब्द जो है यह किसी खास स्थान का नाम है, यानी विंध्याचल जो है किसी खास स्थान का नाम है, इसलिए विंध्याचल शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है समूहवाचक, ऑप्शन डी है भाववाचक। तो स्त्रीत्व जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो बुढ़ापा को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे ना देख सकते हैं, उसे ना छू सकते हैं, उसे ना नाप या तोल सकते हैं, इसलिए बुढ़ापा शब्द जो है यह एक भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? क्रिया के द्वारा होता है कि संज्ञा के द्वारा होता है कि कारक के द्वारा होता है कि सर्वनाम के द्वारा होता है? तो हिंदी शब्दों में लिंग का निर्धारण संज्ञा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? ऑप्शन ए है लड़ाई, ऑप्शन बी है मिठाई, ऑप्शन सी है चतुराई, ऑप्शन डी है उतराई। तो निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि मिठाई जो है यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठाई को हम लोग नाप या तोल सकते हैं, जबकि लड़ाई को, चतुराई को और उतराई को हम लोग नाप या तोल नहीं सकते हैं, इसलिए ये सभी भाववाचक संज्ञा है, जबकि मिठाई जो है यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है पहाड़, ऑप्शन डी है आम। तो चूंकि देखिए यहाँ पर यमुना जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यमुना जो है किसी खास नदी का नाम है, इसलिए यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जबकि गाय जो है जातिवाचक होगा, आम जो है जातिवाचक होगा, पहाड़ जो है जातिवाचक होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि यमुना जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए है दुख, ऑप्शन बी है सेना, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है श्याम। तो जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जातिवाचक संज्ञा जो है यहाँ पर लड़का होगा, क्योंकि दुख जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है, और सेना जो है यह एक समूहवाचक संज्ञा है, और श्याम जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए दुख जो है इस लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि लड़का कहने से दुनिया के सभी लड़के का बोध हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 43 नंबर के, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? ऑप्शन ए है कौवा, ऑप्शन बी है बाजार, ऑप्शन सी है समोसा, ऑप्शन डी है आगरा। तो आपको बताना है कि कौन सा है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर आगरा जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम है, आगरा जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आगरा किसी खास स्थान का नाम है, इसलिए 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि आगरा जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। फिर अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए है शहर, ऑप्शन बी है साकेत, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है नीलम। तो यहाँ पर दिल्ली जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिल्ली जो है किसी खास स्थान का नाम है, यानी का नाम है, इसलिए दिल्ली जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, स्त्रीत्व में जो है भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।